मुहावरे का अर्थ हम पहले जान लेते हैं। जब कोई वाक्यांश माने कि वाक्य का अंश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मतलब कि जो इनमें से अर्थ निकलता है इसे छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि एक मुहावरा है होठ काटना, तो इनका शाब्दिक अर्थ तो ऐसा होता है कि होठों को काटना, लेकिन यहां एक विशेष अर्थ जो सूचित करता है वो है आश्चर्य में पड़ना। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार मुहावरे में जो वाक्यांश दिया गया हो उसको उसके साधारण यानी कि शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को हमें ध्यान में लेना चाहिए। तो ये है मुहावरे की समझ। फिर से एक बार, इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ध्यान में लेना पड़ेगा, ये मुहावरे की परिभाषा है। के प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। 1. मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। उनके शब्द कभी भी बदलने नहीं चाहिए। जैसे कि अक्ल का दुश्मन, ये एक मुहावरा है। यदि इसके स्थान पर आप अक्ल का शत्रु ऐसा प्रयोग करेंगे तो सर्वथा अनुचित होगा। मतलब कि आपको परीक्षा में पूछे गए शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात, मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे कि यदि हम कहें कि कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित होता नहीं है। कान काटना मतलब क्या? किंतु यदि ऐसा कहा जाए कि वह छोटा बच्चा है तो भी बड़ों बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता स्वतः आ जाती है। और तीसरी सावधानी, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में इसका उल्लेख अवश्य हो। केवल अर्थ प्रदान कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि आपको सिर्फ अर्थ लिखना नहीं है, वाक्य में प्रयोग करना है, और वो भी आपको पूछे गए मुहावरे का प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। जैसे 9, 2, 11 होना, इसका सीधा अर्थ है भाग जाना। अब आप अर्थ लेकर अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग समझिए। शेर को देखते ही हिरण 9, 2, 11 हो गया। तो छात्रों, ये 3 सावधानियां आपको मुहावरे के दौरान ध्यान में रखनी है। और अब देखते हैं आगे एक के बाद
एक मुहावरे और इनका वाक्य प्रयोग। चैन की सांस लेना। अर्थ, संकट आदि से छुटकारा पाना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा खत्म होते ही 10वीं कक्षा के छात्रों ने चैन की सांस ली। खून पसीना एक करना। अर्थ, घोर परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग, उस युवक ने परीक्षा में सफलता पाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। भार उतारना। अर्थ, जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। वाक्य प्रयोग, रामू चाचा ने बेटी की शादी करके अपना भार उतार दिया। ठंडी आह भरना। अर्थ, दुखी होना। वाक्य प्रयोग, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी 10वीं में अच्छा परिणाम न मिलने पर रमेश ठंडी आह भरकर रह गया। पेट काट कर बचाना। अर्थ, थोड़े खर्च में काम चला लेना अथवा करकसर करना। वाक्य प्रयोग, उचित दाम न मिलने पर किसान लोग आजकल अपना गुजारा पेट काट कर रहे हैं। आपे से बाहर होना। अर्थ, अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, बहुत खर्च करने के बावजूद भी पुत्र का अच्छा परिणाम न पाकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। कलेजा पसीजना। अर्थ, दया आना। वाक्य प्रयोग, गरीब लोग की दरिद्रता को देखकर सहृदय व्यक्ति का कलेजा पसीजने लगता है। मुंह बाएं फिरना। अर्थ, बेकार की हालत में घूमना। वाक्य प्रयोग, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता, बस मुंह बाएं फिरता है। जवाब दे चुकना। अर्थ, निष्क्रिय होना या छोड़ देना। वाक्य प्रयोग, बहुत उम्र हो जाने पर अब तो दादाजी के हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। सब्ज बाग दिखाना। अर्थ, बड़े बड़े झूठे वादे करना। वाक्य प्रयोग, चुनाव के दौरान नेता लोग प्रजा को सब्ज बाग दिखाते हैं। हृदय छन्न रह जाना। अर्थ, घोर आश्चर्य में डूब जाना। वाक्य प्रयोग, इन पर किसी को भी भरोसा नहीं था, फिर भी जब इनकी सफलता लोगों ने देखी तो इनके हृदय छन्न हो गए। बेसिर पैर की बात होना, यानी कि असंबद्ध बात होना। वाक्य प्रयोग, कांजी भाई की बात में न आदि होता है न अंत, वह तो हमेशा बेसिर पैर की बात ही करते रहते हैं। आग हो जाना। अर्थ, अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, मेहमान से पहले खाने की जिद को देखकर पिताजी बच्चों पर आग हो गए। छाती पर सवार होना। अर्थ, सामने अड़े रहना। वाक्य प्रयोग, उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। नाक कटवाना। अर्थ, इज्जत खोना। वाक्य प्रयोग, उसने अपने ही घर में चोरी करके
अपनी और घर वालों की नाक कटवा दी। उबल पड़ना अर्थ क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा सामने होने के बावजूद भी बेटे को मेहनत न करते देखकर पिताजी अचानक उन पर उबल पड़े। रोटियों के लाले पड़ना अर्थ रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य प्रयोग, अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। नाक में दम करना अर्थ बहुत परेशान करना। वाक्य प्रयोग, इस शरारती बच्चे ने तो अपने माँ बाप के नाक में दम कर रखा है। काया पलटना अर्थ बहुत बड़ा परिवर्तन होना। वाक्य प्रयोग, देखते ही देखते इसने अपने घर की काया पलट दी। ज्यों का त्यों पड़े रहना, उन्नति न होना। वाक्य प्रयोग, इतने सालों की मेहनत के बाद भी आज इनकी स्थिति मानो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। षड्यंत्र रचना अर्थ किसी का बुरा करने का प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग, वो हमेशा औरों के लिए षड्यंत्र रचता ही रहता है। पूंजी पाना अर्थ धन कमाना। वाक्य प्रयोग, मीराबाई ने राम रतन रूपी पूंजी पाली थी। यश गाना अर्थ किसी की बढ़ाई करना। वाक्य प्रयोग, चारण लोग पहले राजा के यश गाते थे। भवसागर तरना अर्थ जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। वाक्य प्रयोग, मीराबाई को गुरुजी का सहारा मिलते ही भवसागर तर गई। हाथ बटाना अर्थ सहायता करना। वाक्य प्रयोग, हमारा फर्ज है कि हम अपने बुजुर्गों के काम में हाथ बटाएं। होश संभालना अर्थ वयस्कता आरंभ होना। वाक्य प्रयोग, अब हम आपसे और क्या कहें, अब तो आपने भी होश संभाल लिए हैं। कुंडली मारकर बैठना अर्थ स्थायी रूप से बैठना। वाक्य प्रयोग, सास बहू के ऊपर कुंडली मारकर बैठी हुई थी। मुंह में मुंह डाले खुसुर फुसुर करना अर्थ बहुत धीरे से बातें करना। वाक्य प्रयोग, दोनों सहेलियां घंटे भर से मुंह में मुंह डाले खुसुर फुसुर कर रही है। नींद हराम कर देना अर्थ चैन से न सोने देना। वाक्य प्रयोग, अगर आप मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे तो मैं आपकी नींद हराम कर दूंगा। प्राणों की बाजी लगाना अर्थ जान जोखिम में डालना। वाक्य प्रयोग, इसने सफलता पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। चैन से सोना अर्थ निश्चिंत होना। वाक्य प्रयोग, 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा खत्म होते ही सभी छात्र अब चैन से सोने लगे। बात न पचना अर्थ बात गले न उतरना। वाक्य प्रयोग, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को न पची। फूला न समाना अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर परीक्षार्थी फूला न समाया। आंख बचाकर रहना अर्थ
नजर से दूर रहकर जीना। वाक्य प्रयोग, जंगली कुत्ते के डर से खरहा झाड़ी में आंख बचाकर रहता था। पीठ पर काल होना, अर्थ सिर पर मौत होना। वाक्य प्रयोग, खरहे ने अचानक देखा तो जंगली कुत्ता उसकी पीठ पर काल होकर खड़ा था। हक्का बक्का रह जाना, अर्थ आश्चर्यचकित होना। वाक्य प्रयोग, रमेश का 10वीं का परिणाम देखकर सभी हक्का बक्का हो गए। हाथ पैर फूल जाना, अर्थ बहुत घबरा जाना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखते ही कुछ एक छात्र के हाथ पैर फूलने लगे। दम साधे बैठना, अर्थ चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। वाक्य प्रयोग, बच्चा स्कूल से अभी घर नहीं आया था तो उनकी मां दम साधे बैठी थी। बाहों में भींच लेना, अर्थ आलिंगन देना। वाक्य प्रयोग, काफी अरसे के बाद मिलने पर रमेश ने अपने दोस्त को बाहों में भींच लिया। आंखों में झांकना, अर्थ भली भांति निरखना। वाक्य प्रयोग, लंबे समय के बाद ननिहाल जाने पर नाना नानी भांजे की आंखों में झांकने लगे। पोल खोलना, अर्थ रहस्य प्रकट करना। वाक्य प्रयोग, चुनाव में खड़े हुए युवा उम्मीदवार ने भ्रष्ट नेता की पोल खोल दी। पाप का घड़ा भरना, अर्थ किए हुए दुष्कर्मों के फल भोगने का समय आना। वाक्य प्रयोग, पूरी जिंदगी किए हुए दुष्कर्मों के बाद लगता है अब उसका पाप का घड़ा भर गया है। गला फाड़ना, अर्थ जोर जोर से चिल्लाना। वाक्य प्रयोग, अपनी गलती से बचने के लिए वह लगातार गला फाड़ फाड़ कर बातें करता है। चेहरा फक होना, अर्थ चेहरा कांतिहीन होना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उनका चेहरा फक हो गया। होठ खुलना, अर्थ कुछ कहना। वाक्य प्रयोग, आखिर बिंदु को अपनी सफाई पेश करने के लिए होठ खोलने ही पड़े। मुंह में जबान न होना, अर्थ चुप रहना। वाक्य प्रयोग, आपको हम सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं फिर भी आप कुछ बोलते नहीं। क्या आपके मुंह में जबान नहीं है? बात को तूल देना, अर्थ छोटी बात को बड़ा बना देना। वाक्य प्रयोग, जाने भी दीजिए, आप भी क्या हर एक बात को तूल देकर कहते हैं। मन आ जाना, अर्थ इच्छा हो जाना। वाक्य प्रयोग, छोटा बच्चा है, हो सकता है कि खिलौने पर उनका मन आ गया हो। बात आगे बढ़ाना, अर्थ अधिक बहस करना। वाक्य प्रयोग, अजी जाने भी दीजिए, बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। हाथ न रुकना, अर्थ आदत न छूटना। वाक्य प्रयोग, आप चाहे कितनी भी कोशिश कीजिए अब इनका हाथ रुकने वाला नहीं है। कोख कलंकित करना, अर्थ कुल को बदनाम करना। वाक्य प्रयोग, हमें ऐसे कोई काम करने नहीं चाहिए
जिससे कोख कलंकित हो। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग करके दिए हैं, उसी में से ही आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे दूसरे वीडियो भी जो आपको बहुत उपयोगी है, ये आपको इस वीडियो के अंत में स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, उसका भी आप अभ्यास कर लेंगे। मैं भरत कन्हैया, श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय, मांडव।